चर्चाए विशेष। आज विशेष चर्चा है जिग्नेश मेवानी, अनुराग ठाकुर और उमर खालिद। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकरनामा। खास चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह साहब हैं। लगातार जुडिशरी पर वो लिखते रहते हैं, जजमेंट्स पे लिखते रहते हैं। चर्चा करूंगा उससे पहले छोटी सी एक टिप्पणी। डॉक्टर अंबेडकर ने जब प्रजातंत्र की पूर्व शर्तें बताई थी, कई शर्त बताया था उन्होंने, उसमें से एक शर्त थी इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ तो है ही, लेकिन प्रशासन के समक्ष इक्वलिटी है कि नहीं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विस्तार से मैं अम्बेडकरनामा में बता चुका हूँ। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जेपी सिंह साहब हैं, और पहले जैसा कि मैंने कहा है, और बात यह है कि जिग्नेश मेवानी गुजरात में के एमएलए है। वहां से उन्होंने 2 ट्वीट किया। असम में किसी आदमी को चोट पहुंची, आहत हुआ, उन्होंने कंप्लेन किया। असम पुलिस आती है, उठाकर ले जाती है असम। अनुराग ठाकुर, आपको याद होगा, अभी केंद्रीय मंत्री हैं। दिल्ली चुनाव के समय 2020 उन्होंने किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था, जूते मारो और तमाम तमाम देश के गद्दारों को। उस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट की एक सिंगल पीठ में, एकल पीठ में जस्टिस साहब ने कहा कि अगर मुस्कुरा के बातें कही गई तो वो कोई अपराध नहीं है। ये मामला इस तरह का था, मुस्कुरा मुस्कुरा के कुछ आप कह भी दीजिए तो चलेगा। उमर खालिद का मामला भी डबल बेंच में है, दिल्ली हाई कोर्ट में। कल उनकी सुनवाई हुई थी, आज भी होनी थी, लेकिन आज टल गया है। कल फ्राइडे को यानी सुनवाई होगी। कई शब्दों पर हाई कोर्ट में आपत्ति जताई गई है, जैसे जुमला जुमला शब्द, ऊंट आया पहाड़ के नीचे, ये शब्द, क्रांतिकारी शब्द, इनकलाब शब्द, ये तमाम शब्दों पर, इसके उपयोग पर आपत्तियां उठाई गई है। क्या है पूरा मामला, इसको समझेंगे, इतिहास को भी समझेंगे, इतिहास दृष्टि को भी समझेंगे, और जेपी सिंह साहब से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मामला है क्या। सर, स्वागत है आपका अम्बेडकरनामा में। जी नमस्ते। नमस्ते सर। आपने पढ़ लिया तो अखबार में, सारे अखबार में छाया हुआ है खबर। नहीं सर, आज ही से नहीं, कई दिन से ये सुप्रीम कोर्ट में, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामला हेट स्पीच से संबंधित चल रहा है। तो कई दिन से इस पर हमारी निगाह है। अखबार में भले आज छपे हों ये सब खबरें, लेकिन ये इसके पहले से हैं। मतलब आपके लीगल वेबसाइट पर और लीगल खबरों में ये जो है आपका जो जुमला वाला है, जिग्नेश मेवानी वाला मामला है, और ये अनुराग ठाकुर वाला भी तो 26 मार्च का ही मामला है, जब उन्होंने कहा कि मुस्कान से कुछ कहा जाए तो वो जो है क्या कहते हैं, हेट स्पीच नहीं होता है ना। अनुराग ठाकुर के मामले में कहा है। इस बीच में हेट स्पीच मामले में जो आपके धर्म संसद में हेट स्पीच हो रही है, चौहाड़के साहब जो एक पत्रकार अपने को कहते हैं, एक चैनल सुदर्शन चलाते हैं, उनके मामले में जब दिल्ली हाई कोर्ट ने, दिल्ली की पुलिस ने कहा और प्रशासन ने कि साहब उनके मामले में हेट स्पीच नहीं कहा जा सकता, ऐसा कुछ आपत्तिजनक नहीं मिला, तो नागेश्वर राव की पीठ ने इस पर बड़ी कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि आप जो है इससे बेटर हलफनामा दीजिए। तो जो आपके सरकारी वकील साहब थे उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ हम बेटर हलफनामा देंगे। तो अभी उसकी सुनवाई बाकी है। देखिए सर, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वलिटी बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन, मामला आता है विवेकाधीन अधिकार पर। जो प्रशासन में बैठे लोग हैं, जो आपके कार्यपालिका में बैठे लोग हैं, या जो जज साहब लोग भी हैं, जो उनका विवेकाधीन अधिकार है, मतलब वो कानून है और उसमें एक क्लास जुड़ गया है कि विवेकाधीन, माने उनके जो विवेक से जो उचित लगे वो आदेश पारित करते हैं। और उसमें अगर वो चीन के आदेश पारित करें तो यही होगा कि अनुराग जो है ठाकुर के बारे में कहा जाएगा कि मुस्कुरा के कहें तो वो हेट स्पीच नहीं है। चौहाड़के को कहा जाएगा कि उन्होंने हेट स्पीच दिया ही नहीं। आपके जो बाबा लोग तमाम हेट स्पीच देते हुए घूम रहे हैं, तमाम छुट भैये बाबा पैदा हो गए हैं, जिनका ना आपने कभी नाम सुना होगा, वो हेट स्पीच देते हुए चल रहे हैं। और जज साहब लोगों को भी कभी लगता है कि हेट स्पीच है, कभी लगता है कि हेट स्पीच नहीं है। अब इसमें जब आपके जिग्नेश मेवानी कुछ कहते हैं
जब आपके और लोग कुछ कहते हैं जो सरकार को सूट नहीं करता, तो उनके खिलाफ देशद्रोह से लेके तमाम अवमानना से लेके तमाम मुकदमा कायम हो जाता है, यूएपीए कायम हो जाता है। लेकिन जब इनके लोग कहते हैं तो उसमें कुछ नहीं होता। अगर कुछ हुआ भी तो जमानत मंजूर हो जाती है, लोअर कोर्ट से हो जाती है, नहीं फिर हाई कोर्ट से हो जाती है, और बाकी लोगों के मामले में जमानत भी मंजूर नहीं होती। कोर्ट चीन चीन के विवेकाधीन अधिकार जो है वो उसके तहत चीन चीन के आदेश पारित करता है। इसके लिए कोई नॉर्म नहीं बना है कि नॉर्म ये है, इसके ऊपर इसको कसा जाना चाहिए कि हेट स्पीच है कि नहीं, और अगर हेट स्पीच है तो उसको उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और हेट स्पीच नहीं है तो उसको कानूनी रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। ये इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन का यही मतलब कि आप जो है वो मनमाने ढंग से उसकी व्याख्या ना करें। जहां आपको लगे कि आपको सूट नहीं कर रहा वहां वो देशद्रोह हो जाए, वहां वो जो है अवमानना हो जाए, और जहां आपको लगे कि सूट कर रहा है वहां वो उसकी ओर देखिए ही मत। ये मामला है सर। सर जुमला शब्द एक आया है, जुमला शब्द का तो मुझे जहां तक याद आ रहा है, अभी जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह ने एक टीवी प्रोग्राम में कहा था, जब वो 15 लाख रुपए का सवाल पूछा गया था, तो राजनीतिक जुमला कह के उन्होंने जवाब दिया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। नहीं, तो सबसे पहले तो एक्शन, आपको जो याद आ रहा है बिल्कुल ठीक याद आ रहा है। लेकिन फिर जी यहाँ सवाल है, प्रधानमंत्री ने जो 15 लाख रुपया देने की बात की थी, जो उन्होंने महंगाई दूर करने की बात की थी, जो उन्होंने जो है वो क्या कहते हैं 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात की थी, उसको पर जब लगातार आलोचना होने लगी तो गृह मंत्री ने कहा कि अरे भाई ये सब जुमले हैं, ये जुमला है, ये कहा जाता है, ये वो नहीं है कि कहीं हमने मतलब लिख करके प्रधानमंत्री ने दिया था कि नहीं हम ऐसा कर ही देंगे, या कहीं संविधान में है कि हम जो कहेंगे वो अगर हम नहीं करेंगे तो जो है क्या कहते हैं मतलब हमारे ऊपर कोई दंड लगेगा। सवाल इस बात का है कि गृह मंत्री कहें जुमला तो वो प्रधानमंत्री की अवमानना नहीं है, लेकिन हम आप या जिग्नेश मेवाणी या आपके क्या कहते हैं ये खालिद है ना, खालिद है ना ये जो अभी मामला चल रहा है, या सरजील इमाम, उमर खालिद या सरजील इमाम कहें या कोई और कहे, या वो जो लोग भीमा कोरेगांव में बंद हैं वो कहें तो अवमानना है। राहुल गांधी कहें तो उनके ऊपर 4 जगह मुकदमा कायम हो जाएगा, लेकिन अमित शाह कहें तो उनके ऊपर कौन मुकदमा कायम करेगा? और अमित शाह जुमला कहें तो कोई बात नहीं। दूसरी बात, ऊंट पहाड़ के नीचे, ये बहुत पुरानी कहावत है कि भाई कोई बहुत बड़ा आदमी हो और वो अगर जो है क्या कहते हैं उसको किसी वजह से मजबूरी में झुक के या किसी बाध्यता के तहत अगर जो है उसको अपनी बात वापस लेनी पड़े या जो है आम लोगों की बात माननी पड़े, तो इसको किस तरह परिभाषित किया जाएगा कि जो आदमी कल तक सीएए पर मानने के लिए तैयार नहीं है वो आज बात कर रहा है, तो इसमें ऊंट पहाड़ के नीचे ये कहां से वो मानना है? फिर आपस में लोग बात करते हैं और पंजाबी का एक शब्द है चंगासी, लोग पूछते हैं क्यों भाई सब ठीक है, सब चंगासी, ये भी जो है वो कहीं से जो है आपका क्या कहते हैं असंसदीय शब्द नहीं है। अब सवाल इस बात का है कि जो जज साहब हैं, जैसे जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने अनुराग ठाकुर के मामले में कहा कि अगर मुस्कान से कहा जाए तो वही बात जो है फिर वो मतलब साधारण हो जाती है, फिर वो हेट स्पीच नहीं होती। ये जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट के कहा। और इसके बाद जो है जो अभी कोर्ट में चल रहा है वो सिद्धार्थ मृदुल अध्यक्ष हैं उस पीठ के, और रजनीश भटनागर उसमें जो है वो दूसरे जज हैं, जस्टिस रजनीश भटनागर। अब ये लोग चंगासी पर भी पूछ रहे हैं, ये लोग जुमला पर भी पूछ रहे हैं, और ये लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए जुमला। अरे भाई तो जाके गृह मंत्री से पूछो ना कि वो तो पहले ही उनको जुमला कह चुके हैं। प्रधानमंत्री के बारे में रोज जो है वो आपका सोशल मीडिया भरा हुआ है कि प्रधानमंत्री केवल झूठ बोलते हैं, प्रधानमंत्री गलत बयानी करते हैं। प्रधानमंत्री को आपने कह दिया कि झूठ बोलते हैं, तो जाओ देखो ना, करो ना, पूरे देश भर को पकड़ो कि वो जो है पूरे देश भर को दंडित करो। किसी एक आदमी को टारगेट क्यों कर रहे हो? ये तो पूरा देश कह रहा है कि प्रधानमंत्री जो है जुमला बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी ने जो ये वादा किया ये भी जुमला है, और प्रधानमंत्री जी बहुत झूठ बोलते हैं। आज ही राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को ललकारा है कि 66% टैक्स पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार लेती है,
और 34% जो है राज्य सरकार लेती है। तो राज्य सरकार कहां से दोषी हो गई? और जो प्रधानमंत्री जी ने एक और बात बड़ी चालाकी से कही कि साहब हमने तो 3 महीना पहले 10 रुपया घटाया था टैक्स में से, तो इन्होंने फ्लैट 10 रुपया घटाया था, रेट नहीं घटाया था उसका। कहा कि 10 रुपया जो है आज से इसका रेट कम हो गया। ये नहीं घटाया था कि जो है एक्साइज ड्यूटी में हमने 10% या 8% या 6% कटौती कर दी। अगर ये अपनी एक्साइज ड्यूटी में कटौती करते तो उसके साइमल्टेनियसली सारे राज्यों को भी उसी आधार पर अपने एक्साइज और उसमें टैक्स में कटौती करनी पड़ती। इन्होंने फ्लैट 10 रुपया कम किया था। तो फ्लैट कम करना और एक्साइज ड्यूटी के परसेंटेज में कम करना दोनों अलग अलग बातें हैं। दूसरी बात है, रूस जो है आपको $30 प्रति बैरल देने के लिए तैयार है और आपको अमेरिका ने घुड़की दी, आपने अंबानी को तो खरीदवा दिया और इंडियन ऑयल को उससे बाहर कर दिया। आप $30 प्रति बैरल क्यों नहीं खरीद रहे हैं जो है रूस से तेल? आप इतने संप्रभु राष्ट्र हैं, आपकी इतनी जो है वो क्या कहते हैं स्वाभिमान है आपका, तो आप क्यों झुक गए? क्यों डर गए कि इमरान खान को अमेरिका ने हटवा दिया और कहीं अब हमको ना हटवा दे? क्यों बार बार वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री सब जो है दौड़ दौड़ के अमेरिका जा रहे हैं? आपने पिछले 15 दिन 1 महीने में देखा हो। तो सवाल इस बात का है कि प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री जी के कहने के निहितार्थ में कितना झोल होता है। जब वो बोल जाते हैं तो उसके बाद बात आने लगती है। चिदम्बरम जैसे जो पुराने पूर्व वित्त मंत्री है वो तो कहते हैं कि आपकी बात में झोल है, आप उनको फांसी लटका दीजिए। तो अब जज साहब को तो जिग्नेश मेवाणी मिलेंगे, कमजोर आदमी उनकी निगाह में है। उनको तो उमर खालिद मिलेंगे कि मुसलमान है, उनको सरजील इमाम मिलेंगे कि मुसलमान है, उनको जेपी सिंह और जो है वो प्रोफेसर रतन लाल भी मिल सकते हैं कि अच्छा बहुत आप यूट्यूब चला रहे हैं, चलिए अब 10 दिन जरा हवा खाइए, यूट्यूब बंद रहेगा। क्या कर लिया आपने? यूट्यूब बंद हो गया भाई, आप बंद हो गया, क्या कर लिया आपने भाई? आपने चिल्लाया, आपने नोटिस दिया, जो भी किया, तो 10 दिन बाद चालू हुआ तो 10 दिन की भरपाई की क्या उन्होंने? कि जो 10 दिन आपने मानसिक यंत्रणा में जो भोगा, मानसिक यंत्रणा चली भाई हमारा यूट्यूब चैनल बंद हो गया, आपको 2 ठो और बनाना पड़ा, तो और 10 दिन आप जो है बैकवर्ड मोशन में चले गए, तो उसके लिए कोई आपके मानसिक शांति के लिए या मानसिक सांत्वना के लिए उन्होंने कोई भरपाई की? या आप इसी से खुश हैं कि उन्होंने 10 दिन बाद रिस्टोर कर दिया आपका? तो जब चाहे आपका बंद कर दें, जब चाहे रिस्टोर कर दें। अभी अजीत अंजुम का ट्विटर अकाउंट जो है अभी अब तो एलन मस्क ने ले लिया है, इसके पहले ट्विटर अकाउंट उनका बंद हो गया, तमाम हल्ला हुआ तो ट्विटर अकाउंट उनका बहाल हुआ। तो सवाल इस बात का है कि आप जो कहें सब सही है, हम जो कहें सब गलत है। आप जो कहें उस पर जो है जज साहब का विवेकाधीन जो है वो क्या कहते हैं विचार भी जो है वो क्या कहते हैं वो हो जाता है, और हम जो कहें तो उस पर उनका विवेकाधीन विचार उनके ऊपर चढ़ जाता है, जज साहब के ऊपर, सर के ऊपर। सवाल इस बात का है कि जो जज साहब लोग सुन रहे हैं वो क्यों नहीं एक नार बनाते कि चाहे कोई भी कहे इन शब्दों का प्रयोग और किसी के लिए कहेगा। अच्छा, राहुल गांधी को पप्पू कहते थे, ये क्या पप्पू अवमानना है कि नहीं है? मनमोहन सिंह के बारे में अमित शाह कहते थे राहुल बाबा। हमेशा जो है वो आपके क्या कहते हैं बच्चों को जो है बाबा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कि राहुल बाबा बने राहुल बच्चा। ये अवमानना है कि नहीं है? क्या हुआ इस पर आप बताइए। मनमोहन सिंह के लिए भी बहुत सारे शब्द, मनमोहन सिंह के लिए, हाँ, मनमोहन सिंह के मूक मोहन सिंह मैंने मूक है कि जो कुछ बोलते ही नहीं है, तो झूठ कम से कम झूठ तो नहीं बोलते, नहीं बोलते तो किसी के बारे में आप कुछ भी कहिए, आप कहिए तो सब ठीक है, और दूसरा कोई अगर उसी का इस्तेमाल कर दे तो वो जो है वो क्या कहते हैं उसके ऊपर आप जो है वो मानना का मुकदमा चलाएं, उसके ऊपर मानहानि का मुकदमा चलाएं, उसको जो है जेल भेज दें। अब जिग्नेश मेवाणी के केस को देखिए, जब यहाँ से ये पकड़ करके ले गए और ले जाने के बाद जमानत हुई, तो जमानत होते ही इन्होंने एक दूसरा थमा दिया कि साहब आपने जो महिला अधिकारी आपको गिरफ्तार करने गई थी आपने उसके साथ बदतमीजी की। तो किसी पुरुष को गिरफ्तार करने के लिए महिला अधिकारी को क्यों भेजा गया? इसलिए कि वो जो है अगर आदमी कुछ भी आपत्ति व्यक्त करे तो आपको पास हो के साथ महिला अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार किया था। अब केस किस तरह बनाया जाता है ये देखिए। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही कोर्ट ने कहा कि भाई ये एक एजेंसी के बाद दूसरी एजेंसी, दूसरी एजेंसी के बाद तीसरी एजेंसी बारी बारी से दरवाजे पे खड़ी हो जाती है और आदमी अंतहीन जेल में रहता है, क्योंकि आज सीबीआई ने किया तो कल जो है ईडी ने कर दिया, परसों एनसीआरबी ने कर दिया, नरसों जो है इनकम टैक्स ने कर दिया, तो पता चला एक के बाद एक
उन्होंने कहा इसके लिए एक अम्ब्रेला टाइप का संगठन चाहिए, जहां पहले से डिसाइड हो कि इनके मामले में कौन कार्रवाई करेगा या कौन कौन कार्रवाई करेगा। तो साइमल्टेनियसली कार्रवाई होगी, या हम 6 महीना जेल में रहेंगे और जब निकलने को हो तो जो है आपका ईडी के बाद सीबीआई खड़ी हो जाए या सीबीआई के बाद ईडी खड़ी हो जाए। ईडी से जब हम मुक्त होने वाले हो तो एनसीआरबी हो जाएगी। साहब आपके घर में 4 पुड़िया स्मैक बरामद हुई थी, एनसीआरबी खत्म हो तो आप इनकम टैक्स का रेट करा दीजिए। तो सवाल इस बात का है कि हम आपको परेशान करेंगे, चाहे आप जो कहिए, ये हमारा जो है विवेकाधीन अधिकार है, हम विवेक से जो है नियम को चलाते हैं। जी एक मुस्कुरा के मैं भी बात कहना चाहता हूँ। जी बोलिए। कोट अनकोट प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट है कि मैं तो फकीर हूँ और झोला उठाकर चल दूंगा। बोले तो ये थे, और खरीदे हजारों करोड़ का जहाज खरीदे हैं, मर्सिडीज खरीदे हैं, लाखों का सूट पहनते हैं। तो ये नैतिकता के हिसाब से, मर्यादा के हिसाब से क्या उचित है और जनता में क्या संदेश जा रहा है? मुस्कुरा के कह रहा हूँ। देखिए सर, वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। आप चाहे जो दिखाइए, उनके तो खाने के बारे में है कि वो बहुत ही महंगा खाना खाते हैं। वो ऐसी ऐसी चीजें खाते हैं जो दुनिया में सबसे महंगी होती हैं। वो भले उसमें से बहुत सी चीजें तो भारत में जो है वो पैदा भी नहीं होती, वो विदेश से मंगाई जाती हैं। तो प्रधानमंत्री जी तो नाले से चाय बना के बेचते थे, नाले की गैस से। जरा मुस्कुरा के कहिए सर। और उन्होंने पूरे लोगों को बेरोजगारी दूर करने के लिए नाले के गैस से चाय बनाने के लिए कहा था। हम तो बिहार, झारखंड सब अभी हाल में घूम के आए हैं, हम सब जगह बाजार में ही देख रहे थे कहीं नाले से गैस बनती है कि नहीं। तो हमें तो कहीं नहीं दिखाई पड़ा सर नाले से गैस बनते हुए। वो इतिहास की भी अजीबोगरीब व्याख्या करते हैं। ये इतिहास की भी अजीबोगरीब व्याख्या करते हैं। वो करेंगे ही ना। नहीं, वो ये सब भी गिमिक्स हैं। आप गलत भी बोलेंगे प्रधानमंत्री पद पर होने के बाद तो 10 दिन आप चर्चा में रहेंगे ना, और जब आप 10 दिन बाद चर्चा खत्म होगी तब तक कुछ और आप बोल देंगे, तो उसमें फिर अगले 10 दिन चर्चा में रहेंगे। मतलब सेंटर में आप गलत बोल बोल के चर्चा में रहेंगे। आप मुसलमानों का ही देखिए, एनआरसी, सीए, ये सब कहाँ है इस समय? 3 तलाक खत्म हो गया तो कभी जो है वो आपका क्या कहते हैं, मस्जिद पर से जो है वो लाउड स्पीकर उतर रहा है। ये खत्म होगा तब तक कोई और जो है मुद्दा आ जाएगा। फिर समान नागरिक संहिता का मुद्दा मार्केट में फेंक दिया गया है, वो खत्म होगा तो समान नागरिक संहिता का मुद्दा आ जाएगा। सवाल है कि मुद्दा रहेगा। और ये आरएसएस का जो सहस्त्र फण कहा जाता है, उसकी यही महारत है कि वो अपने एजेंडे के मुद्दे को किसी न किसी मुंह से कहवा के हमेशा सेंटर स्टेज पर रखता है। और कब उसको भाजपा लपक लेती है, या भाजपा की मानसिकता के जो हमारे माननीय न्यायाधीश लोग जो है न्याय करने बैठे हैं, वो लोअर कैडर से लेके अपर कैडर तक कब उसको लपक लेते हैं, ये जो है वो क्या कहते हैं वही जानते हैं। हम और आप रोज देखते हैं, अच्छा आज ये लपक लिया, कल वो लपक लिया, परसों वो लपक लिया। आज की डेट में सीए का मुद्दा कहाँ है सर? एनआरसी का मुद्दा कहाँ है सर? आज की डेट में तो समान नागरिक संहिता उड़ रहा है हवा में। तो अब ये समान नागरिक संहिता हो गया। अच्छा, अब आप ये देखिए मुसलमानों को अजान को लेके हुआ, फिर साहब जो है लाउड स्पीकर को लेके हो गया। अब लाउड स्पीकर जगह जगह उतारा जा रहा, तो यहाँ उतारा गया, तो यहाँ चढ़ाया गया, तो यहाँ ये हुआ, तो वहां वो हुआ, रहा ना कुछ दिन मुद्दा। तो जो है वो सामूहिक नमाज पढ़ते हैं, तो सामूहिक नमाज नहीं, अपने अपने घर पे नमाज पढ़ें या किसी बंद कैंपस में नमाज पढ़ें, सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेंगे। हम लोग लड़कपन से अब तक देखते आए हैं कि जो अलविदा की नमाज होती थी वो सड़क पर पढ़ी जाती थी। तो सड़क पर नमाज पढ़ी जाती थी, मान लीजिए उनका रिचुअल है, उन्होंने सड़क पर पढ़ा, तो सड़क पर तो दशहरे का जुलूस भी निकलता है। और इलाहाबाद में तो 5-7 दिन से दशहरे का जुलूस, इस एरिया उस एरिया, चौक एरिया, और सब कुछ बिल्कुल ट्रैफिक बंद हो जाता है। तो जो सड़क पर जो जुलूस निकलता है उसको भी बंद करा दीजिए कि अब दशहरे का जुलूस नहीं निकला करेगा, इसको भी आप बंद कमरे में बनाइए। मतलब कहाँ ले जाना चाहते हैं? और अगर कल वो मांग करें कि साहब इसको भी आप बंद कीजिए, तो आप क्या करेंगे? और वो सुप्रीम कोर्ट में जाके अगर वो कहें कि साहब जो है दशहरे का जुलूस आप निकालेंगे, शिवरात्रि का जुलूस आप निकालेंगे, रामनवमी का जुलूस निकालेंगे,
और पूरा सड़क का ट्रैफिक बंद रहेगा। तो हमने अगर सप्ताह में एक दिन जो है नमाज पढ़ ली या अलविदा की नमाज पढ़ ली, आपके ईद के पहले वाली, एक दिन सामूहिक रूप से नमाज पढ़ ली, तो घंटे 2 घंटे के लिए एक आपका दिन भर आप सड़क बंद रखते हैं, हमने 2 घंटे के लिए बंद रखी। अब आप ये देखिए जो लाउड स्पीकर उतर रहा है, इलाहाबाद प्रयागराज से लेके तमाम जगहों पर एक ट्रेंड पिछले 10 साल से चला हुआ। होली के बाद भगवती जागरण या माता जागरण होता है, जो पंजाबियों वाला है, इन लोगों ने ले लिया है। रात भर लाउड स्पीकर लगा के पूरे वॉल्यूम से अब वो होता है। अब आपने सब लाउड स्पीकर उतरवा दिया और आदेश हो गया कि साहब जो है किसी का भी धार्मिक आयोजन हो, बिना परमिशन के लाउड स्पीकर जो है नहीं लगेगा। तो अब वो माता का जागरण कैसे होगा? आपने उनका उतरवाया तो आपका भी तो माता का जागरण बंद हो रहा कि नहीं हो रहा बंद? और नहीं बंद करेंगे तो लोग शिकायत करेंगे। एक इस मैटर से जुड़ा हुआ आखिरी सवाल, और रेवोल्यूशनरी शब्द, क्रांतिकारी इस्तेकबाल, इनकलाब जिंदाबाद, क्या इतिहास की किताबों से इन शब्दों को अब निकाल दिया जाएगा? कभी नहीं निकाला जाएगा सर। आप भगत सिंह की विरासत को आप कब्जा कर रहे हैं, भगत सिंह की विरासत को, जो कि आपके जो है मतलब विचारधारा से कहीं उनकी साम्यता नहीं है। वो शुद्ध रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट या आज की डेट में जो एमएल के लोग हैं, आप उनसे उनकी विचारधारा को जोड़ सकते हैं। उनको आपने जो है दक्षिणपंथी विचारधारा में रख लिया है। तो इनकलाब जिंदाबाद तो उनका नारा है, रिवोल्यूशनरी का नारा है। अम्बेडकरवादी लोग भी बोलता है क्रांतिकारी नीला सलाम। तो अब क्या बताइए? हाँ, कल आप कहेंगे कि लाल सलाम भी आप जो है उसके ऊपर आप प्रतिबंध लगा देंगे। आप जो है वो क्या कहते हैं, नमस्ते सदा वत्सले पे प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। ये तो अभिवादन का शब्द है। खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, नमस्कार, प्रणाम, ये आप इस किसके ऊपर लगाएंगे? आप बताइए। वो लाल सलाम या सलाम आपका क्रांतिकारी अभिवादन है, आप किस पे लगाएंगे? आप बताइए। और दूसरी बात यह कि भगत सिंह की विरासत से जो शब्द आया है, जो जन आंदोलनों से जो शब्द निकले हैं, उनको उन पर आप कैसे लगाम लगा देंगे? और जज साहब के माध्यम से हिम्मत हो तो आप लगाइए ना पार्लियामेंट में कानून बनाकर। आप परिभाषित कीजिए शब्दावली कि ये शब्दावली का प्रयोग होगा, इनका प्रयोग नहीं होगा। आप दलितों या हरिजनों के बारे में भी सोचिए कि पहले हरिजन महात्मा गांधी ने कहा और बाद में हुआ कि साहब हरिजन शब्द गाली है, दलित कहा जाएगा। कल गए आप दलित को भी हटा देंगे, तो आप अपने को किस रूप में परिभाषित करेंगे? कहां जाके रुकेगा आप बता? तो फिर आप दलित रोक रहे हैं तो आप ब्राह्मण भी रोकिए, आप क्षत्रिय भी रोकिए, आप वैश्य भी रोकिए, आप सबको रोकिए ना, कि कोई भी ना अपने जाति सूचक जो है टाइटल लगाएगा और न कोई कहेगा कि मैं फलाना हूं। आप करिए, हम तो हम आप करिए, हम आपका समर्थन कर रहे हैं। एक कंक्लूडिंग रिमार्क सर, क्या अब सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, एकेडमिशियन को कौन सा शब्द इस्तेमाल करें वो कोर्ट से पूछना पड़ेगा, या कानून की नजर में न्याय एक तरह से हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या मामला है, ये सब सामने है। अब हम लोग बोलते हैं क्रांतिकारी जय भीम, अगर कहे कोई लाल साहब, कोर्ट से पूछना पड़ेगा कि क्या शब्द इस्तेमाल करें लिखने में, बोलने में। देखिए अभी तक न इसमें प्रतिबंध था, ना आगे कोई प्रतिबंध है, जब तक कानून बना के इसमें रोक न लगाई जाए। अब जज साहब लोगों के दिमाग में अगर नारंगी जो है संतरा भरा हुआ है, तो इसको हम और आप कुछ भी नहीं कर सकते। जी सब मुस्कुरा के बोलिएगा सर। नहीं, मुस्कुराने की बात नहीं, ये सब तलखी वाली बात है। आप ये सब तलखी वाली बात, मुस्कुरा के गंभीर बात कह सकते हैं जी। जज साहब बोले हैं मुस्कुरा के कुछ भी कह सकते हैं। नहीं, मुस्कुरा के नहीं, मैं तलखी के साथ कह रहा हूं कि आप कहाँ रुकेंगे, आप कहाँ रुकेंगे, वो जज साहब के माध्यम से आप कितनी राजनीति करेंगे। आप जब भी जज साहब को आप जो है वो किसी पार्टी के एक्टिविस्ट को जज बनाएंगे, तो वो एक्टिविज्म अपने जो है क्या कहते हैं जजमेंट में ले आएगा, वो भूल जाएगा। असली बात तो ये है कि ये लोग जज बनने लायक है ही नहीं। ये आपका समझ लीजिए कि आपके जो जज चयन की प्रक्रिया, कॉलेजियम सिस्टम है, ये उसका माखौल है। आपसे बता रहे हैं कि इस तरह के जज बन रहे। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, जो लखीमपुर खीरी कांड के जो है वो जो कल्प्रेट हैं,
जिनको राजीव सिंह, जस्टिस राजीव सिंह ने जमानत दिया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत खारिज करके जेल भेज दिया तो राजीव सिंह के पास फिर केस रिमांड होकर के आया। अब राजीव सिंह अपनी कलम से कैसे उल्टा जजमेंट लिखेंगे? उन्होंने चीफ जस्टिस से कहा कि साहब हमारे पहले जजमेंट में कंट्रोवर्सी हो गई, हमको हटा के किसी और के यहाँ इसको सुनवाई कराइए। अब वो किसी और के यहाँ सुनवाई होगी। अगर आप जज हैं, आप जो है क्या कहते हैं, आप में जरा भी नैतिकता है तो आप दोबारा कानून के अनुसार, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उस तरह सुन करके कानून के अनुसार जजमेंट दीजिए ना। अपने आप अपने जो है वो जो आपने अंडरवियर पहन रखा उसके रंग से जजमेंट मत दीजिए। चलिए सर, कल जो है उमर खालिद केस की सुनवाई है। आज होना था लेकिन आज हुआ नहीं, कल होगी सुनवाई। कल हमारी नजर इस पे रहेगी और कल हम लोग आप फिर इस पे विस्तार से कल चर्चा करेंगे। कल कोर्ट का क्या आदेश होता है देखा जाएगा। क्या क्या टिप्पणी पढ़ना ज्यादा जरूरी है। आदेश जो भी, और टिप्पणी, आदेश के पहले जो एक्सप्लेनेशन होता है, टिप्पणी होता है, वो पढ़ना ज्यादा जरूरी है। कल सर फिर आपसे टाइम लूंगा। और दोस्तों, ये थे जेपी सिंह साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं, विभाग बोलते हैं, और जो बोलते हैं बहुत ही गंभीरता से और जिम्मेदारी लेकर बोलते हैं। पूरा वीडियो सुनिए और शेयर करते रहिए। शुक्रिया। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। शुक्रिया सर, नमस्कार।